हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो दोस्तों? आज हम लोग एक्सरसाइज 1F करेंगे और आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 8th के लिए RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक का। और इससे पहले बच्चों हमने 1A से लेकर 1E तक कंप्लीट एक्सरसाइज की हैं, एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवाया हुआ है। पूरी जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 8th क्लास के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी उनमें से आपको एक्सरसाइज देखनी है आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। आज प्यारे बच्चों हम लोग 1F एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1F एक्सरसाइज में आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमें रेशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। वो 1 नंबर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों याद रखिए किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। और इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं बच्चों तो उनमें से 2, 4, 5, 100 लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/4 और 1/3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर पुट करना है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम एक रेशनल नंबर लिखेंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। दोनों नंबर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। देखो इनका एलसीएम 12 आएगा। अब 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा। तो 7/12 आ गया। अब इनका सम कितना है बच्चों, 7/12। फिर आपको क्या करना है, जो सम आता है जो इनका सम आए दोनों नंबर्स का, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने का मतलब नीचे 2 लिख दो इसके मल्टीप्लाई में। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 7/12 आ जाएगा। तो ये जो एक रेशनल नंबर है इनके बीच में आएगा। ठीक है, यहां पर समझ गए होगे। जो 7/12 है उसको डिवाइड किया है मैंने 2 से, उसको 2 से मैंने डिवाइड किया है, अपॉन में 1 मान के देखो। तो 7/12 इंटू 1/2 आया कि नहीं आया, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे सीधा। ठीक है, तो आप सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट है बच्चों फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो देखो 2 एंड 3 इसके बीच में अब रेशनल नंबर हमें लिखना है। तो अब क्या करें, अब दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा 2 + 3 कितना आया 5, और 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 5/2। ये एक रेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में आएगा। इसी तरह से बच्चों हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। थर्ड है मेरे भाई आपका फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। सो -1/3 एंड 1/2 के बीच में एक ही रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है। अगेन -1/3 एंड 1/2। सो अगेन फिर अपना सेम प्रोसेस रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे दोनों को। तो -1/3 प्लस में क्या करना है 1/2। एलसीएम आया बच्चों कितना 6, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड किया तो, और 2 1 जा 2 माइनस का। ठीक है, ये आ जाएगा 3 और 3 1 जा 3। तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और नीचे कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब 1/6 जो आया है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा आंसर आ गया 1/12। 1/12 इनके बीच में होगा एक रेशनल नंबर। ठीक है जी, ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट पे बढ़ चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच में हमें 2 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब की बार कितने, 2। तो बच्चों एक से ज्यादा जब भी रेशनल नंबर आएंगे ना, तो देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे यहाँ पे देखो इनके बीच में एक रेशनल नंबर आया है 1/12। क्या आया है 1/12 आया है। तो आप इनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दो तो इनके बीच में एक और आ जाएगा। भाई इनके बीच में आया वो इन दोनों के बीच में भी तो होगा, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो 2 से डिवाइड कर दो तो भी इनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको 2 या 3 निकालने हैं तो। या फिर आपको बच्चों सबसे अलग जो अच्छा मेथड रहेगा वो ये है कि इनका डिनोमिनेटर क्या है 1 1 है। डिनोमिनेटर क्या है बच्चों 1 1 है, राइट। इनका डिनोमिनेटर आपको देखना है। सबसे पहले सुन लो ध्यान से इस मेथड को। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे कितना है 1 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर पहले सेम होना चाहिए अपना। जिन नंबर के बीच में आपको एक से ज्यादा रेशनल नंबर लिखने आ जाए तो उनका डिनोमिनेटर देखो वो सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाइए। यहाँ पर तो हमारा 1 1 है। फिर क्या करना है, हमें इनके बीच में 2 रेशनल नंबर लिखने हैं। सो n = 2, यानी नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो लिखने हैं हमें वो 2 है। तो अगर 2 लिखने हैं बच्चों तो इनको 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से करेंगे 3 3 से। तो ये जो हमारा -3/1 है इसको मैं 3 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा आएगा -9/3। अच्छा जी, दूसरा क्या था हमारा -2/1। इसको भी 3 3 से कर लो। डिनोमिनेटर ध्यान रखिएगा अलग नहीं होने चाहिए, आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए।
तो मेरे बच्चों -9/3 जो है -3 तो है भाई, 3 से कैंसिल होकर -3 तो बचना है, ये 3 से कैंसिल होकर -2 बचना है। लेकिन अब हमने इनको ऐसे लिख लिया है, तो -9/3 और -6/3। अब -9 से आगे आप चलेंगे तो क्या आएगा, -8, -7, -6 ऐसे तो आते हैं। तो ये -9 और -6, डिनोमिनेटर इनका 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर इनका 3 लिख दो। तो इन दोनों के बीच में कौन से दो रेशनल नंबर आ जाएंगे हमारे, -8/3 और -7/3 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम अगर एक से ज़्यादा है तो वो आप लिख सकते हैं। कोई नहीं, अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। कंप्लीट RS अग्रवाल का सॉल्यूशन जो है मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, पहले भी मैंने RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखा है, आप पहले की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उनको चेक कर सकते हैं। काफ़ी उनको पसंद किया गया था वीडियोज़ को, काफ़ी लाइक्स वगैरह मिले थे बच्चों के। अब की बार भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 1 से एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। और जो बेफालतू की बातें हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ टू द पॉइंट बात होती है। आपको जो कंटेंट चाहिए, आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वही मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो देखिए बच्चों, 4 एंड 5 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो आपको क्या बताया मैंने अभी, एक से ज्यादा आ जाए तो डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 3। तो बच्चों 3 से एक ज्यादा कर लो, कितने हो गए, 4 हो गए। 4 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, 4/1 को 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा कितना आया, 16/4 आया। इसी तरह से जो 5/1 है इसको भी 4 से कर लीजिए, यह आ गया हमारा 20/4 बच्चों। तो 16 और 20 के बीच में नंबर बताइए मुझे क्या आते हैं, 17/4, राइट, 18/4 एंड 19/4। तो मेरे बच्चों ये जो है 3 रेशनल नंबर इनके बीच में हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5। 6 में देखिए 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4, 2/3 एंड 3/4। तो यहां पे बच्चों जो आपका डिनोमिनेटर है वो अलग अलग आ गया है, डिनोमिनेटर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, अलग अलग आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला काम आपका वही है बच्चों, क्या कि डिनोमिनेटर को हम सेम बनाए। डिनोमिनेटर को क्या बनाना, सेम। तो यहाँ पे 3 और 4 है, तो इनको सेम क्या बनाए बच्चों, इनका एलसीएम लेके देख लिया करो, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चों, इनका आ जाएगा 12, निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। तो यानी कि जो 2/3 है, ये 3 जो है इसको मैं कितना बुला लूंगा, 12। 12 कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने से। तो 4 से अगर डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमिनेटर भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये हमारा आएगा 8/12। जो सेकंड था हमारा 3/4, तो 4 को 12 बनाइए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी 3 से। ये हमारा आ जाएगा बच्चों 9/12। तो ये जो नंबर है हमारा बन गया 8/12 और ये वाला बन गया कितना, 9/12। अब अगेन हमारा क्या था कि हमें इनके बीच में 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो आपको कहा मैंने कि जितने लिखने हैं उसको n मानिए और उससे एक ज़्यादा यानी कि 3 लिखने हैं, तो एक ज़्यादा से आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई इनको कर लेना है। ठीक है, तो यानी कि 8/12 को मैं कितने से करूँगा, 4 से। ठीक है जी, तो ये आ गया 32/48। ठीक है, जो सेकेंड था वो क्या था हमारा, 9/12। तो इसको भी 4 से करना है। डिनोमिनेटर ध्यान रखिएगा बच्चों आपके डिफरेंट नहीं होने चाहिए, अगर आप अलग अलग इनको ले लेते हो तो फिर आपका गलत हो जाएगा वो। अब 32 और 36 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, यह आएगा हमारा 33/48, यह आएगा 34/48 और तीसरा आ जाएगा बच्चों 35/48। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपका आंसर जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉरी। तो इस तरह से आप 6 को कर सकते हैं। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखो, 10 रेशनल नंबर लिखने हैं हमें -3/4 और 5/6 के बीच में। सो -3/4 एंड 5/6 तो बच्चों फिर से वही करना है अपने को। पहला काम डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ये ध्यान रखिए, यही सेम प्रोसेस रहेगा सब में, किसी में हम अलग नहीं कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लिया जाएगा, किसका, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो -3/4, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से कर दो न्यूमिनेटर को, तो ये आया -9/12। जो 5/6 है
यहाँ पे 2 से करो, यहाँ पे 2 से करो, तो 10 अपॉन में क्या आया 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम बन चुके हैं। उसके बाद आप न्यूमरेटर देखिए एक बार, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है हमारा -9 है और यहाँ पर क्या है 10 है बच्चों। तो यहाँ पर आपको 10 रेशनल नंबर लिखने हैं ना, तो आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम बनाते क्या हमारे इनके बीच में 10 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं भाई, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है। तो -9 और 10 के बीच में 10 नंबर तो आ ही सकते हैं बच्चों। कैसे? -9 से आगे चलेंगे क्या आएगा, -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, इसी तरह से माइनस का 3/12, -2/12, -1/12 और मेरे बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा 1/12, 2/12, इस तरह से हम लोग इनको 9/12 तक लिख सकते हैं। तो इसमें से 10 तो हो ही जाएंगे आपके, 10 से तो ज़्यादा ही होंगे ये कुछ, है ना। तो 10 लिखने थे, इनमें से कोई भी 10 आप लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है बच्चों। लास्ट जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज थी ये वैसे, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे अभी। देखिए -1 और 2 इनके बीच में 12 लिखने हैं, -1 और 2 इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं बच्चों, 12 रेशनल नंबर। तो आपका वही काम है, आपको करना क्या है, इनका डिनोमिनेटर 1 1 देखना है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इनके बीच में देखो, इनके बीच में तो आ नहीं सकते 10 या 12 नंबर, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 लिखने हैं तो 13 से, तो -1/1 इसको 13 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो -13/13 जो 2/1 है इसको भी 13 से कर दो, तो ये आया बच्चों 26/13। तो -13/13 और 26/13 इनके बीच में क्या आ जाएगा, -12/13 आएगा। -13 से राइट में चलते रहो, -11/13, -10/13, -9/13, इसी तरह से मेरे बच्चों हम लोग 25/13 तक लिख सकते हैं नंबर, जो कि आपके मोर देन 12 ही हो जाएंगे, राइट। हाँ जी, तो ये एक्सरसाइज 1F थी, बिल्कुल आपको अच्छे से समझा दी गई है। फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों, आप कमेंट में बता सकते हैं, ज़रूर आपका सॉल्यूशन किया जाएगा उस क्वेश्चन का। और बच्चों आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट RS अग्रवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाए एक जगह पर, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट क्लास जो रहेंगी, आपके जो भी डाउट रह जाएंगे किसी एक्सरसाइज में, वो हम लाइव क्लास में आपका सॉल्यूशन करवाया करेंगे। तो ये हम आपसे वादा करते हैं बच्चों। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताना है, अच्छा लगा लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1G। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।